नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजी शिक्षक में। मैं नितिन सोनी। आज हम डिस्कस करना चाहेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है रिसर्च की जर्नी की, द फाउंडेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, या फिर अपन बोल सकते हैं आइडेंटिफाइंग ए रिसर्च प्रॉब्लम और उसके सोर्सेस, कहाँ से हम उसको फाइंड करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम को, ये देखते हैं। याद रखिए, आप सही रिसर्च प्रॉब्लम चूज़ कर लेते हैं तो आपका हाफ वर्क वहीं डन हो जाता है। और एक फेमस कोट भी है कि ए प्रॉब्लम वेल स्टडीड ए प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड, कि आपकी प्रॉब्लम अगर आपने ढूंढ ली तो आपका आधा काम तो वहीं हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कौन कौन से सोर्सेस हमें इस रिसर्च प्रॉब्लम के द्वारा मिल सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन समझते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम होता क्या है। तो रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब है कि बेसिकली स्पेसिफिक इशू, कोई एक पर्टिकुलर इशू है या कोई एक प्रॉब्लम है जो एक डिफ़िकल्टी है या फिर कोई नॉलेज गैप है कि भाई यहाँ पे कोई कमी है, ये रिसर्च नहीं की गई, ये रिजल्ट नहीं आया, तो वो आप रिसर्च प्रॉब्लम के थ्रू निकाल सकते हैं जिसे हम स्टडी करना चाहते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम इज़ द फाउंडेशन ऑफ एंटायर स्टडी। हम बोल सकते हैं कि पूरी जो आप स्टडी कर रहे हैं पूरा रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर टिका हुआ है। इट इज़ द बेस ऑफ योर रिसर्च। यहीं से स्टार्ट होता है आपका रिसर्च कैसे करना है। रॉन्ग प्रॉब्लम, वेस्ट ऑफ द टाइम, वेस्ट ऑफ द मनी एंड द वेस्ट ऑफ द एफर्ट, कि अगर आपने गलत प्रॉब्लम को चूज़ कर लिया कि आपका कुछ सेंस ही नहीं है उस प्रॉब्लम का, देन योर टाइम, मनी एंड एफर्ट ऑल आर द वेस्टेड बाय द रिसर्च। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अ प्रॉब्लम वेल स्टडी इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। अगर पहले ही आपने देख लिया कि आपकी प्रॉब्लम एकदम सही है, एक्यूरेट है, देन आपका आधा से ज़्यादा काम तो वही हो जाता है। अब रिसर्च प्रॉब्लम का जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे क्या है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, एक हॉट टॉपिक है। उसके ऊपर बहुत, ये पूरा एक ब्रॉड एरिया है जहाँ पे बहुत सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। साइबर क्राइम, ठीक है, आपका कंसल्टेशंस के लिए, साइकोलॉजी के लिए बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो वो आपका क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम कि आप कहाँ पर रिसर्च करना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया का अगर मैं रिसर्च प्रॉब्लम लेके चलूँ तो क्या इंस्टाग्राम एडिक्शन कॉलेज स्टूडेंट्स के स्टडी हाउस को कम करता है? ये मेरा एक प्रॉब्लम बन सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन इम्पोर्टेंस क्या, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग राइट प्रॉब्लम। अभी दूसरा अपन देखते हैं रिसर्च, व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम, सॉरी इसमें अपन ने डिस्कस करना भूल गए। तो रिसर्च प्रॉब्लम आपका एक क्लियर स्पेसिफिक इशू होना चाहिए जिसे हम सोल्व करना चाहते हैं। ये आंसर देता है कि आपको क्या स्टडी करना है। और एक ब्रॉड टॉपिक, जैसे अभी अपन एग्जांपल लिया प्रीवियस में कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ये आपका क्या है, एक हॉट टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम आपका बन सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन, इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग राइट प्रॉब्लम। गिव डायरेक्शन टू रिसर्च। ये आपको स्टेप बाय स्टेप एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा कि किस तरीके से आप एक बेटर रिसर्च प्रॉब्लम को चूज़ कर सकते हैं, रिसर्च को कैसे परफॉर्म करें। सबसे पहले ये रिसर्च को क्लियर डायरेक्शन देता है, ये अपन को मान के चलना है। दूसरा है हेल्प इन द फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। इसी से आप अपने आगे के ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस, जो आप अजम्पशंस है, हाइपोथेसिस का अपन आगे देखेंगे क्या होता है। हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशन, कि आपने क्या सोच के चला है कि आपका रिजल्ट आएगा, दैट इज़ अ हाइपोथेसिस। आप मेथोडोलॉजी आप इसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या मेथड आप यूज में लेंगे, किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। अगर प्रॉब्लम सही डिफाइन है, अब इंश्योर द रिसर्च इज़ यूजफुल और मीनिंगफुल। आपका जो रिसर्च है वो सही है या नहीं है, ये आपका रिसर्च प्रॉब्लम के थ्रू ही बताया जाता है। अगर आपका रिसर्च प्रॉब्लम सही है तो ये आपका टाइम, मनी और एफर्ट बचाएगा। टाइम, आप किस टाइम में कहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, दैट इज़ योर टाइम। मनी, आप पेपर लिख रहे हैं, रिसर्च लिख रहे हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट करें तो वो आपका मनी है। एफर्ट, आप उसके अंदर टाइमिंग कंज्यूम कर रहे हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रॉब्लम। तो अब अपन बात करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए जिसको अपन देखें। तो पहला है क्लियर, डिफाइंड एंड स्पेसिफिक। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो, डिफाइन हो, स्पेसिफिक हो। जैसे मैंने सोशल मीडिया का एग्जांपल लिया, तो सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या परफॉर्म हो रहा है। तो आपका साइबर क्राइम, ठीक है, सोशल एडिक्शन, ठीक है, आपका फिशिंग,
फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, स्पैम, ये सारे जो हो रहे हैं ये आपका पहले से क्लियर हो, डिफाइन हो। दूसरा, रिसर्चेबल होना चाहिए कि उसका डेटा है को कहीं से कलेक्ट किया जा सके। आपकी ऐसे रिसर्च होनी चाहिए कि जिसका डेटा आपका क्लियर हो। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने एक रिसर्च कर रहा हूँ वाई ह्यूमन एग्जिस्ट, ह्यूमन एग्जिस्ट, कि भाई ह्यूमन क्यों एग्जिस्ट करता है, भाई उसके रिसर्च डेटा कहाँ से लाए, ह्यूमन कैसे आया है, कैसा हुआ, ये अपन इंफॉर्मेशन कैसे लाए कि एग्जिस्ट क्यों करता है। दिस इज नॉट रिलेटिव डेटा, इसके रिलेटेड अपन को डेटा नहीं मिल सकता। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन नॉलेज। आप कुछ स्टडी कर रहे हो तो वो कंट्रीब्यूशन करेगा नॉलेज के अंदर, किसी की नॉलेज को इंक्रीज करेगा, दैट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है फिजिबल। फिजिबल आपका टाइम बचाएगा, मनी बचाएगा, रिसोर्सेज बचाएगा। तो आपके पास ये सारी तीनों चीज़ें अगर अवेलेबल है तब आप एक गुड प्रॉब्लम को एक्सेस कर सकते हैं। रिलेवेंट टू फील्ड स्टडी, आपके सब्जेक्ट एरिया के लिए मीनिंगफुल हो। जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस का अगर फैकल्टी हूँ तो मैं पीएचडी कर रहा हूँ या और कर रहा हूँ, तो मैं हिस्ट्री में क्यों करूँगा, तो हिस्ट्री से कैसे मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ, तो आपके फील्ड से रिलेटेड ही हो वो आपका, दैन रिलेवेंट टू योर स्टडी। एथिकल की बात करते हैं तो एथिकल किसी की प्राइवेसी और किसी का इथिक्स को वॉयलेट ना करें। आप किसी का डेटा ले रहे हैं तो वो डेटा आप उसका यूज़फुल हो, कहीं पर उसको एक्सेस ना किया जाए, गलत जगह उसको यूज़ ना करें, दैट इज़ द एथिकल एंड एक्सेप्टेबल। अब उसको पता होना चाहिए। स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, कुछ स्टेप्स अपन देखते हैं कैसे अपन एक रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं सिलेक्ट ए ब्रॉड एरिया। जैसे कि ब्रॉड एरिया में लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया सोशल मीडिया। भाई मेरा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है, मैंने एक बहुत बड़ा एरिया मेरे को लेकर चलना पड़ेगा जिसमें आपको इंटरेस्ट हो रहा है। साइबर क्राइम हो, सोशल मीडिया हो गया, आपका साइबर क्राइम हो गया, ये बहुत बड़े टॉपिक है जहाँ पे आपको लेकर चलना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, स्टडीज़ पढ़ने पड़ेंगे। देखिए वहाँ पे कुछ पहले स्टडी हो चुकी है क्या, वो कहाँ से पढ़ेंगे आप, जर्नल से पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे, कुछ बुक्स है तो बुक्स से आपको पढ़नी पड़ेगी, तो आप वहाँ पे स्टडी करेंगे। स्पोर्ट योर नॉलेज गैप, जो चीज़ अभी तक प्रॉपर्ली स्टडी नहीं हुई है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे कि मैं सोशल मीडिया के अंदर मेरे को टॉपिक मिला क्राइम, तो क्राइम के अंदर मैं पढ़ता हूँ भाई फिशिंग मैंने लिया कि भाई फिशिंग के बारे में अभी डिटेल्ड में स्टडी नहीं हुआ है कि, या फिर मैं बोल सकता हूँ डिजिटल फुटप्रिंटिंग मैंने यूज़ में लिया तो मेरे को ये अभी तक नहीं मिला है, तो मैं इसके ऊपर स्पॉट करूँगा, इसके ऊपर नॉलेज गैप निकालूंगा। नेक्स्ट देखेंगे नेरो डाउन द स्पेसिफिक इशू। अब एक पर्टिकुलर टॉपिक मैंने ले लिया कि व्हाट इज़ द इशू ऑफ डिजिटल फुटप्रिंटिंग इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में उसका क्या इशू है, एडवर्टाइजमेंट में क्या उसका एडवांटेज है, क्या इम्पैक्ट है, ये मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया, उसके ऊपर इशू के ऊपर मैं स्टडी करूँगा। उसके बाद में मैं डिफाइन करूँगा प्रॉब्लम इन क्लियर स्टेटमेंट कि भाई अगर मैं डिजिटल फुटप्रिंटिंग यूज़ में ले रहा हूँ तो डिजिटल फुटप्रिंटिंग का मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट के अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर क्या यूज़ में आ सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है, ये क्या किसी को बेनिफिट देती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी या आपका डेटा लॉस करता है, ये हम देख सकते हैं। बाद में आपका लास्ट टॉपिक है जिसे आप स्टडी करना चाहते हैं, फ्रेम रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव। आप अपने रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि भाई ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इस बेसिस पर मैं स्टडी करना चाहता हूँ और जिसका आप आंसर दे सकते हैं जो आपकी रिसर्च का मेन टॉपिक होगा। ये सारी चीज़ें आपकी कहलाएगी रिसर्च प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देखते हैं अपन सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब एक बड़ा क्वेश्चन है कि रिसर्च प्रॉब्लम आते कहाँ से हैं, ये प्रॉब्लम निकलेंगी कहाँ से, तो अपन 7 मेजर सोर्सेज देखते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। सबसे पहले आता है पर्सनल एक्सपीरियंस। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप एक टीचर हैं, तो टीचर है तो आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में आप जब ड्यूटी देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि स्टूडेंट चीटिंग कर रहे हैं, तो चीटिंग के लिए मैं एक एआई टेक्निक या एआई मेथड बनाऊं जिससे कि उसमें चीटिंग ना हो, ऐसा कुछ ना हो, तब अपन यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस बताता है। नेक्स्ट टीचर रिव्यू, तो आप जनरल्स वगैरह है, ठीक है, जनरल है, आपका बुक्स है, इनसे आप यूज़ में ले सकते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर आप टॉपिक आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आप देखते हैं एग्जिस्टिंग थ्योरीज। आपको कुछ थ्योरीज दी हुई है, जैसे मैं बात करता हूँ कि पहले से डिस्कास्टा एल्गोरिदम है, ये दी हुई, तो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ कि भाई डिस्कास्टा एल्गोरिदम क्यों सही है, क्यों गलत है, या इससे भी शॉर्टेस्ट पाथ निकल सकता है क्या।
नेक्स्ट है सोशल इश्यूज़। कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी रिसर्च का टॉपिक बन सकती है, लाइक इफेक्टिवनेस ऑफ साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन रिड्यूसिंग ऑनलाइन स्कैम, कि ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं तो उसमें साइबर अवेयरनेस कैसे की जाए, सोशल टॉपिक भी बन सकता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स, जैसे एआई है, चैट जीपीटी है, ये कुछ नई टेक्नोलॉजी आई, इनके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। कि जैसे चैट जीपीटी है वो स्टूडेंट्स के मतलब स्टूडेंट्स के एकेडमिक इंटीग्रिटी को कैसे फॉलो करता है, उसको डाउन कैसे कर रहा है या उसको अपवर्ड कैसे कर रहा है, तो ये चीज़ें आप स्टडी कर सकते हैं। पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के अंदर आप कोई गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ है उनको यूज़ में लेके भी आप अपना कोई स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, तो इसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं कि भाई इट इज़ यूज़फुल और नॉट, ये यूज़फुल है तो कैसे हैं, इसके जो अलग अलग कोर्सेज है, इन्हेंसमेंट कोर्सेज वगैरह है, तो स्टूडेंट अपना डेवलप करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपर्ट कंसल्टेशन, यहाँ पे टीचर्स, मेंटर्स, प्रोफेशनल्स से आप डिस्कस करेंगे कि न्यू रिसर्च प्रॉब्लम कैसे अपन देखें। तो यहाँ पे टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई जैसे टीचर सजेस्ट करते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग का फ़ायदे या नुकसान पे आप रिसर्च करो, या फिर आप साइबर फ्रॉड या फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर कोई स्टडी करो, तो ये भी आपको बता सकते हैं एक्सपर्ट कंसल्टेशंस के थ्रू। तो कंक्लूजन अपना यह निकलता है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च के बारे में आपके राइट प्रॉब्लम को चूज़ करना आपका हाफ स्टडी कंप्लीट करने जैसा है। मैंने ये भी बताया आपको, ये सबसे बड़ा माइलस्टोन होता है। आपका सोर्स हर जगह है, आपके एक्सपीरियंस में, बुक्स में, सोसाइटी में, पॉलिसीज़ में, ट्रेंड्स में, हर जगह है। बस आपको रिसर्चर की नज़र से देखना है, इज़ योर प्रॉब्लम रिसर्चेबल, रिलेवेंट एंड यूजफुल, देन योर वर्क इज़ डन। अगर इन तीनों चीज़ों का जवाब आपके पास यस आता है, देन योर रिसर्च इज़ गुड, आप रिसर्च सही कर रहे हैं। ये अपना कंप्लीट होता है आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। इससे आपको पर्टिकुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अपनी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो क्लास है, ये आपका एक पर्टिकुलर फुल सीरीज़ बनी जाएगी। इसके हर एक नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे ओवर द डिजिटल शिक्षक चैनल। तो आप यहाँ से सब्सक्राइब रहिए, बेल आइकन को प्रेस करते रहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक कब आ रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, लाइक साइबर सिक्योरिटी और भी है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।